Bismillahirrahmanirrahim. This is the start of lecture 12, that is Hadith and its sciences 4, and its first module is about the textual study of Hadith. ये हदीस बार का पहले 5 हम पढ़ चुके हैं, छठी हदीस बार का सनन अबी दाऊद की हदीस है। When your children are 7 years old, जब आपके बच्चे 7 साल की उम्र में पहुंच जाएं, instruct them to offer prayer, तो उनको नमाज पढ़ने का कहें। एंड व्हेन दे टर्न 10, और जब वो 10 साल के हो जाएं, पनिश देम फॉर निग्लेक्टिंग प्रेयर्स, तो उनको उनकी सरजनिश करें नमाज ना अदा करने पर। एंड आल्सो देयर बेड्स, और उनके बिस्तरों को अलहदा करें। ठीक है, जब वो 10 साल के हो जाएं। ठीक है, जैसे अशरी, अशर किस कहते हैं, 10 को कहते हैं अशर। ठीक है, तो ऊपर औलाद अकुम बिसलाती, इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन इसकी क्या है कि नमाज आफ्टर द फर्स्ट एंड फोर मोस्ट लेसन इन इस्लाम आफ्टर द टेस्टिमनी ऑफ फेथ, ईमान के बाद सबसे पहली चीज़ द टीचिंग ऑफ प्रेयर नमाज है। आप पहले ही जानते हैं इस बात को। द प्रेयर होल्ड इमेंस इंपॉर्टेंस इन इस्लाम। तो देयर चिल्ड्रन द डिटेल्स ऑफ प्रेयर फ्रॉम द एज ऑफ 7, मतलब कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स टू टीच द चिल्ड्रन द डिटेल्स ऑफ प्रेयर फ्रॉम द एज ऑफ 7, कि ये वालदेन की ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चों को 7 साल की उम्र से नमाज के बारे में बताएं। और इट इज़ प्रेफरेबल टू डू सो बिफोर दैट एज, और इससे बेहतर इससे पहले ही बताना शुरू कर दें ताकि वो 7 साल की उम्र में स्टार्ट कर दें। ठीक है, एंड इट इज़ द पेरेंट्स ऑफ ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स टू एजुकेट देयर चिल्ड्रन अबाउट द चेंजेस दैट कम विद एज। और ये पेरेंट्स की ड्यूटी है कि आप बच्चों को बताएं कि वक्त के साथ, एज के साथ, जब बंदा बड़ा होता है तो उसमें क्या चेंजेस आती हैं, और उसको एटिकेट्स बताएं कि सतर क्या होता है, खुद को कवर क्या करना है। ठीक है, तो ये वालदेन की सारी जिम्मेदारी है। सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, द बेस्ट गिफ्ट अ फादर कैन गिव टू हिज चिल्ड्रन, एक बेहतरीन तोहफा जो वालिद अपने बच्चों को दे सकता है, इज़ टू टीच देम द रूल्स एंड एटिकेट्स ऑफ रिलीजन। वो ये है कि वो आप उसको दीन के जो एटिकेट्स हैं और रूल्स बता दें। जामे अल तिरमिज़ी की हदीस बार का है ये। मॉड्यूल 2 भी पढ़ लेते हैं, डेट इज़ वो क्योंकि बहुत छोटा है। सो ये अल बुखारी की हदीस बार का है, द परफेक्ट मुस्लिम इज़ द वन फ्रॉम हुज हैंड एंड टंग अदर मुस्लिम्स आर सेफ। असल जो मुसलमान है या मोमिन वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान क्या रहें, सेफ रहें, महफूज रहें। ठीक है, आप जानते हैं बीइंग सेफ फ्रॉम द टंग मीन, इसका क्या मतलब है कि बैक बाइटिंग ना करें। रिफ्रेन होता है प्रिवेंट करना, किसी चीज़ को छोड़ना। रिफ्रेनिंग फ्रॉम बैक बाइटिंग, लाइंग, यूजिंग फाउल लैंग्वेज, कर्सिंग, इंसल्टिंग एंड गिविंग अनसोलिसिटेड रिलीजन रूलिंग्स, मतलब कि फ़तवा अगर आप दें, ठीक है, तो इसको फ़तवे देना या खुद से फ़तवे देना, नॉलेज होता कोई नहीं है, और इस लिहाज से बैक बाइटिंग करना, नॉलेज झूठ बोलना, किसी के बुरे नाम रखना, लानत करना, इंसल्ट करना, ये सारे ज़ुबान की गुनाह हैं। ठीक है जी। और दूसरा क्या है, हाथ से आप किसी को नुकसान कैसे पहुँचा सकते हैं, जैसे स्टीलिंग है, चोरी है, रोबरी है, रैप है, वायलेंस है, मार-पीट है। ठीक है, तो हाथ हाथ की गुनाह ही है, इससे रोकना। तो असल मोमिन ये है जो ज़ुबान से भी किसी को तकलीफ़ ना दे और हाथ से भी किसी को तकलीफ़ ना दे। मेंशनिंग द टंग बिफोर द हैंड, ज़ुबान का ज़िक्र हाथों से भी पहले इसलिए है कि ज़्यादा जो गुनाह हैं वो ज़ुबान के हैं। ठीक है, और जो ज़ुबान का ज़ख्म है यकीनन वो बहुत गहरा होता है। और इस्लाम emphasizes पीस एंड सेफ्टी नॉट ओनली फॉर मुस्लिम बट और फॉर ह्यूमैनिटी है। जो इस्लाम है वो सेफ्टी का रिलीजन है, जैसे इस हदीस मुबारक से वाज़ेह हो रहा है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि सारी ह्यूमैनिटी के लिए। इस्लाम मीन्स द रिलीजन ऑफ पीस, इस्लाम का मतलब ही ये है कि सलामती वाला दीन। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस मुबारका में फरमाया, जामे तिरमिज़ी की, ओ अल्लाह मेक दिस मून सेफ, कि इस चाँद को हमारे लिए सेफ बना, सिक्योर एंड हेल्दी एंड इस्लामिकली बेनिफिशियल फॉर अस, और इस्लाम के लिए इसको बेहतर बना। मतलब कि जो सलामती की मुसलमान, इस्लाम क्योंकि सलामती का दीन है, तो ये सलामती को ही प्रेफ़र करता है। ठीक है, और जैसे अल्लाह ताला ने चाँद को भी देखकर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद को देखकर सलामती की दुआ माँगने की तलकीन फरमाई है। हदीस मुबारका ये भी है। अच्छा जी, एक और हदीस मुबारका है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नरेशंस ऑफ अब्दुल्लाह बिन अब्बास, ऑन द 10th ऑफ ज़ुल्हिज्जा द प्रॉफिट डिलीवर्ड अ sermon इन मिना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिना में खुतबा दिया, और मिना में खुतबा देना जो आज भी वो हज का फ़र्ज़ है, उस हज के फ़राइज़ में से है। इन द sermon ही आस्क्ड द पीपल, वहाँ पे खुतबा दिया जाता है, उस खुतबा को सुना जाता है। इन द सरमन, खुतबे में ही आस्क्ड द पीपल, उन्होंने लोगों से पूछा, व्हाट डे इज़ टुडे, आज कौन सा दिन है। द पीपल रिप्लाइड, दैट इज़ द सैक्रेड डे, आज मुक़द्दस दिन है। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देन आस्क्ड, व्हाट सिटी इज़ दिस, ये शहर कौन सा है। द पीपल सेड, दिस इज़ अ सैक्रेड सिटी, ये मुक़द्दस शहर है। ही आस्क्ड अगेन, फिर उन्होंने पूछा, व्हाट मंथ इज़ दिस, ये कौन सा महीना है। द पीपल सेड, दिस इज़ अ सैक्रेड मंथ, ये इज़्ज़त वाला महीना है, हुर्मत वाला महीना है। एक्सप्लेनेशन, इस हदीस की कैसी एक्सप्लेनेशन है, टीचिंग ट्रेनिंग फॉर टीचर्स, कि ना लोगों से, बच्चों से, जो जिससे
जिसको आप पढ़ा रहे होते हो उसको उससे क्वेश्चन करना और फिर खामोश रहना, दैट इज़ द बेस्ट टीचिंग मेथड। और इस हदीस मुबारका में एक टीचिंग मेथड भी सिखाया गया है। ठीक है? और एक जगह हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नरेटेड दैट ही saw the Prophet peace be upon him performing tawaf of the Kaaba and heard him say, "O Kaaba, how magnificent you are! तुम कितने मुक़द्दस हो, कितने शानदार हो, and how sweet your fragrance is, और तुम्हारी जो खुशबू है ये कितनी अच्छी है। हाउ ग्रेट योर सैंक्टिटी इज़, सैंक्टिटी किसको कहते हैं? मुक़द्दस। और तुम कितने मुक़द्दस हो और तुम कितने हुर्मत वाले हो। एंड हाउ एक्साल्टेड योर ऑनर इज़, और तुम्हारा मुकाम और तुम्हारी इज़्ज़त कितनी बुलंद है। बाय द वन इन हुज़ हैंड इज़ द लाइफ ऑफ मोहम्मद, उसकी कसम जिसकी हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है। द सैंक्टिटी ऑफ द बिलीवर्स लाइफ, के जो मोमन की ज़िंदगी की जो उसकी इज़्ज़त है, द सैंक्टिटी ऑफ बिलीवर्स लाइफ प्रॉपर्टी एंड ऑनर इज़ ग्रेटर इन द साइट ऑफ अल्लाह देन योर सैंक्टिटी, कि तुम इतने मुक़द्दस हो तो अल्लाह की नज़र में जो मोमन की ज़िंदगी है और उसकी प्रॉपर्टी है वो तुमसे भी ज़्यादा मुक़द्दस है। एंड वी शुड ऑलवेज़ हैव गुड थॉट्स अबाउट द बिलीवर्स, और हमें बिलीवर्स मोमनों के बारे में हमेशा अच्छा ही ख़्याल रखना चाहिए। ठीक है? तो इससे इस हदीस मुबारका से और इस हदीस मुबारका से वाज़ेह हो रहा है कि मक्का मदीना इतना मुक़द्दस है और जो मोमिन हैं उनकी जो इज़्ज़त है वो इससे भी ज़्यादा मुक़द्दस है। तो फिर किसी को हाथ और ज़ुबान से तकलीफ़ देना बहुत बुरी चीज़ है। इट इज़ नरेटेड फ्रॉम जाबिर बिन अब्दुल्ला दैट द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सेड बिवेयर ऑफ रॉन्ग डूइंग फॉर इंडीड, कि ना जो आप बुरा करते हो उसके बारे में आगाह रहो। बिवेयर ऑफ रॉन्ग डूइंग फॉर इंडीड रॉन्ग डूइंग विल बी डार्कनेस, आगाह रहो क्योंकि जो बुरा है वो अंधेरे की तरफ ले जाता है, बुराई अंधेरे की तरफ ले जाती है। ऑन द डे ऑफ रिसरेक्शन, क़यामत के दिन पे वो क्या होगा? अंधेरे की शक्ल में तुम्हारे सामने आएगी। क्या? जो तुम्हारी बुराइयाँ हैं। बिवेयर ऑफ स्टिंगीनेस फॉर इंडीड स्टिंगीनेस डिस्ट्रॉयड दोज़ हू केम बिफोर यू। स्टिंगीनेस कहते हैं कंजूसी को, ठीक है? और कंजूसी के बारे में आगाह रहो। फॉर इंडीड जो कंजूसी है, इसने तबाह किया जो तुमसे पहले लोग हैं उनको, ठीक है? माल की हवस और लालच, कंजूसी। इट इंसाइटेड देम टू शेड ईच अदर्स ब्लड, उसने उनको उनके अंदर एक दूसरों का जो खून बहाना तक वो आ गए। इस चीज़ को भी उन्होंने बुरा ना समझा। एंड टू मेक परमिसिबल व्हाट इज़ सैक्रेड, और जो मुक़द्दस था उसकी पामाली को भी उन्होंने जायज़ समझा, परमिसिबल उसके लिए उनके लिए मुमकिन बना दिया। किसने? कंजूसी ने उसके अंदर और लालच ने, ठीक है? तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि दूसरों की इज़्ज़त इससे पामाल होती है। ठीक है? जैसे मतलब कि अगर कोई कंजूस है या दिल का बहुत तंग है, तो वो क्या करेगा? उसके लिए तो नहीं मैटर करता कि किसी की इज़्ज़त जाती है, ठीक है? तो वो खुद दूसरा के खून बहाने तक भी आ जाता है। एक्सप्लेनेशन। अच्छा जी। तो इनजस्टिस इज़ द काज़ ऑफ डार्कनेस ऑन द डे ऑफ जजमेंट, और क़यामत के दिन पे जो इनजस्टिस है, नाइंसाफ़ी है, वो अंधेरे का बायस मतलब कि तारीकी लाएगा क़यामत के दिन, ठीक है? अगर आप मुनसिफ़ नहीं हैं तो। स्टिंगीनेस इंस्टिगेट्स अ पर्सन टू डू इनजस्टिस, और जो कंजूसी है वो एक बंदे को किस पे मजबूर करती है, कि उसमें पैदा करती है नाइंसाफ़ी को। व्हेन दे वांट टू टेक थिंग्स अवे फ्रॉम अदर्स दैट राइटफुली बिलॉन्ग टू देम। फिर लोग क्या करते हैं, नाइंसाफ़ी कैसे करते हैं कि जो चीज़ उनकी नहीं है, जो चीज़ दूसरे लोगों की है, वो उनसे वो खींचने की कोशिश करते हैं, जो कि दूसरों का हक है, ठीक है? दैट राइटफुली बिलॉन्ग टू देम, जो लोगों की है राइटफुली, वो उनसे वो चीज़ खींचते हैं और उनको नाइंसाफ़ी में मजबूर करती है। और नाइंसाफ़ी क्या आपको किसकी तरफ लेके जाती है? अंधेरे की तरफ।